आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास जिसको अंग्रेजी में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। यह जो टॉपिक है हमारा, यह सीटेट बीएड डीएलएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बाल विकास के संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में किन किन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का अर्थ एवं बाल विकास की परिभाषा एवं अवधारणा को भी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल विकास जो है इसका क्या अर्थ होता है। आपने जब बीएड जैसे एग्जामों का या फिर जब कभी भी टीचर ट्रेनिंग जैसे एग्जामों की तैयारी किए होंगे या फिर ट्रेनिंग किए होंगे तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता होगा आपको एक शब्द, वो है शब्द बाल विकास। बाल विकास एक ऐसा शब्द है जो हमें स्टार्टिंग से एंड तक सब दिन ये चीज़ इस चीज़ के बारे में जानना ही पड़ता है हम लोगों को। तो आज जानते हैं कि बाल विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है। देखिए बाल विकास जो है यह हमें दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है बाल और दूसरा है विकास। तो बाल विकास कहने का स्पष्ट यहाँ पे है कि बाल मतलब बालक, ठीक है। बाल का संदर्भ यहाँ से है बालक का और विकास का संदर्भ है यहाँ पर उसके वृद्धि एवं विकास दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि बालक के विकास से जुड़े, बालक के वृद्धि से जुड़े जो भी प्रक्रिया होती है वो सारे आते हैं हम लोग के बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए बाल विकास होता क्या है इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं और जानते हैं कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास किसे कहते हैं। तो बाल विकास जो है यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है। यह क्या है कि बाल विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास इत्यादि सम्मिलित होता है। यानी बाल विकास एक प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक के शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है तथा मानसिक विकास होता है, ठीक है। यानी कि किसी बालक के को जितने भी तरह की विकास होती है, चाहे वो शारीरिक से संबंधित हो या फिर उसके मानसिक से संबंधित हो या फिर उसको जो है सामाजिक से संबंधित हो, किसी भी तरह की जो भी विकास जो है एक बच्चा से लेकर के वयस्क तक जो भी चीज़ सीखता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जन्म पूर्व से लेकर के लगभग 20 वर्ष की उम्र तक यानी प्रौढ़ावस्था तक जो भी चीज़ें बालक सीखता है वो सारे चीज़ आते हैं हम लोग के बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नन्हा सा बालक होता है, जब वो जन्म लेता है और जन्म से पहले भी गर्भावस्था से ही वो जो है सीखना, जो भी चीज़ में परिवर्तन होने लगती है, सीखने लगता है, वो सारे के सारे चीज़ आता है हम लोग के बाल विकास के अंतर्गत। इन सारे टर्म को हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो बाल विकास में और क्या क्या चीज़ होता है उसको जानते हैं। तो देखिए बाल विकास के अंतर्गत जो है बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास होता है, जो कि हमने पहले भी जाना है अभी। और इसमें क्या खास बातें होती है, तो बाल विकास जो है एक क्रम में चलता है। यानी कह सकते हैं कि बाल विकास से तात्पर्य हमारा जो है एक क्रमिक रूप से परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था से है जो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी भ्रूण काल से लेकर के प्रौढ़ावस्था के बीच के जितने भी काल आते हैं, सारे काल में बालक को जो भी चीज़ें की विकास होती है, जो भी परिवर्तन बालक के अंतर्गत देखने को मिलता है, वो सारे के सारे आएंगे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाल विकास अपने अंदर ये सारे चीज़ों को समावेशित करके रखता है, ये सारे टर्म को समावेशित करके रखता है। बाल विकास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जानते हैं कि बाल विकास के कुछ गुण होता है। जैसे क्या है कि बाल विकास का संबंध जो है गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों होते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आती है निकल के, पहला है गुणात्मक और दूसरा है हमारा परिणात्मक। ये दोनों क्या होता है, तो देखिए ये दोनों विकास की ही अवस्था होती है, विकास के ही दोनों रूप हैं, एक है गुणात्मक और दूसरा है परिणात्मक। तो दोनों में क्या क्या अंतर है उसको देखिए। गुणात्मक परिवर्तन में क्या होगा कि वैसे गुण जिसको हम लोग बाहर से देख नहीं पाएंगे, अंदर अंदर होगा। और परिणात्मक में क्या होता है कि जो हमें बाहर से दिखाई दीजिए, सीधी सी बात ले लें कि वो चीज़ें जिसको हम लोग जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो वैसा परिवर्तन आएगा हम लोगों को परिणात्मक परिवर्तन में। जो चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाएंगे अपने आंखों से, वो आ जाएगा हम लोग का गुणात्मक परिवर्तन में। तो देखते हैं गुणात्मक परिवर्तन में कौन कौन से चीज़ आते हैं उसको समझिए। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग को आएगा कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क एवं विचारधारा। तो देखिए किसी के अंदर कितना विचारधारा हुआ है इसको हम लोग जो है देख नहीं पाते हैं, ना ही इसको हम लोग गणना कर पाते हैं, ठीक है। किसके अंदर कितना तर्क है इसको हम देख नहीं पाएंगे कि उसमें इतना सारा तर्क दिख रहा है, इतना ज़्यादा उसमें तर्क है, इतना केजी तर्क है, इसको माप भी नहीं सकते हैं। इसी तरह के किसमें
इसमें कितना ज्ञान है, ज्ञान को तौला मापा नहीं जा सकता है। तो वैसे परिवर्तन जिसको हम लोग ना तौल सकते हैं, ना ही माप सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, उस तरह के परिवर्तन विकास हम लोग के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा, तो वह आएगा हम लोग के गुणात्मक विकास के अंतर्गत। और दूसरा जो टर्म था वो था परिणात्मक। इसमें क्या होता है कि इसमें आते हैं जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि इत्यादि, ये सारे चीज आते हैं हम लोग के परिणात्मक विकास में। तो परिणात्मक विकास में क्या होगा कि वे सारे विकास आएंगे जिसको हम लोग देख सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई में वृद्धि, इसको आराम से देखा जा सकता है सामान्य बालक में किस तरह से बालक की लंबाई में वृद्धि हो रही है। भार में वृद्धि, इसको भी देखा जा सकता है, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो कैसे जानेंगे, तो हम लोग उसका वजन लेते हैं, मतलब उसको तौल सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये सारे चीज़ आते हैं हम लोग के परिणात्मक में। तो बाल विकास के अंतर्गत ये दोनों तरह के गुण आएंगे, गुणात्मक परिवर्तन भी होंगे और परिणात्मक परिवर्तन भी होंगे। गुणात्मक विकास भी हो सकते हैं, परिणात्मक विकास भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के विकास किसके अंतर्गत आएंगे, तो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाल विकास के कुछ परिभाषा की ओर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, विद्वान लोग हैं, वो बाल विकास को किस तरह से परिभाषित किए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले है कि हम लोग बाल विकास को अपनी लैंग्वेज में अगर कह सकते थे परिभाषित करने को कहा जाए, तो आप लोग इस तरह से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं कि बाल विकास जो है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास जिस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने सिंपल सी इतनी सी बात जान ली है, जो अगर हम लोग एग्जाम में आए तो छोटे से बातों को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी विद्वान के द्वारा परिभाषित करना है, तो वहाँ पे आप इस तरह से देंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम लेते हैं वो है हमारे स्किनर। स्किनर कहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। बालक का जो विकास है वो क्या है कि क्रमिक है, मतलब एक क्रम में होगा और मंद गति से यानी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरे जो हमारे विद्वान है वो है हरलॉक। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन किसी एक पक्ष पर नहीं। और बाल विकास में क्या है कि बाल विकास में होता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक बालक रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, तब तक उसके विकास पर फोकस किया जाता है, तब तक उसके विकास के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसीलिए हरलॉक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान को जो है बाल विकास इसलिए रखा गया है। ठीक है, आगे के जो हम लोग के विद्वान हैं वो हैं यहाँ पर क्रो और क्रो। उनके अनुसार क्या है बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, बाल विकास की परिभाषा, उसको देखिए। बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विज्ञान जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। परिपक्व अवस्था, ये जो है हमारा परिपक्व कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से परिपक्व की अवस्था। ठीक है, जो कि किशोरावस्था की खत्म होते होते लगभग सारे बालक बालिकाओं में जो है परिपक्वता की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाती है। तो जन्म से लेकर के कह सकते हैं कि जन्म और जन्म से लेकर के 20 वर्ष की आयु जो है औसतन, उसमें की अवस्था जो है वो हमारा बाल विकास की अवस्था होती है और उस अवस्था का जो अध्ययन है वही कहलाता है बाल विकास। ठीक है, क्रो और क्रो ऐसा मानते हैं इसको। आगे का जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो है ड्रेवर। उनका मानना है कि विकास प्राणी में गतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित करता है। ड्रेवर का मानना है कि विकास जो है वो प्राणी में परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन है एक। ठीक है, मतलब जैसे आप बालक के विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई बच्चा नन्हा रहता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुए एक समय देखिए कि वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या है कि उसमें प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है, ऐसा परिवर्तन जो कभी रुकने वाले परिवर्तन नहीं है, हमेशा परिवर्तित होते रहेगी। ठीक है, जैसे बालक का शारीरिक विकास अगर बाल विकास में परिवर्तनशील खत्म हो जाती है एक समय के बाद, लेकिन उसका मानसिक विकास तो होती रहती है। संज्ञानात्मक विकास में तो उतार चढ़ाव आती रहती है, सामाजिक विकास में तो उतार चढ़ाव आती रहती है। इसीलिए कहते हैं ड्रेवर कि विकास जो है वो प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है कि उसे जो है इतना लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, तो यही कुछ मनोवैज्ञानिक का अपना अपना विचार था बाल विकास के संदर्भ में, जिसको हम लोगों ने अभी अच्छे से जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। इसमें बस इतना ही था, बाल विकास के बारे में जाना, बाल विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा को जाना है। आगे की वीडियो में हम लोग जो है बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इस पर हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ RKR स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।